हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, हमने एडजस्टमेंट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एंड अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा हो ना तो उसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाया था डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स रक्षा युक्तियाँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक डिफेंस मैकेनिज्म का सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज का हमारा जो सेशन है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे आज हम कितने प्रकार के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। ओके, तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि कन्फ्लिक्ट होता क्या है, ये कहाँ से आया है, किसने इसे इन्वेंट मतलब किसने कौन ये टॉपिक मतलब कौन ये कंसेप्ट लेकर आया है। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट का जो है वो लेकर आए थे कर्ट लेविन। ठीक है, कर्ट लेविन ने इसे कॉइंड आउट किया था, मतलब बोलते हैं ना ढूंढ कर निकाला था ये टॉपिक। एंड कर्ट लेविन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड ही वाज अ फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टडी ग्रुप डायनामिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ये तो हो गई कर्ट लेविन की बात। ओके, तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, जो नाम है कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा, द्वंद्व, ठीक है, टेंशन होना, ये सब कुछ। ओके, तो ये क्या कौन लेकर आए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कन्फ्लिक्ट किसने बोलते हैं ना फाइंड आउट किया था, फाउंडर कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कौन लेकर आया था ये कंसेप्ट, कर्ट लेविन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कन्फ्लिक्ट्स होता क्या है। द वर्ड कन्फ्लिक्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ये जो कन्फ्लिक्ट वर्ड है ना, ये कहाँ से निकल कर आया है? ये एक लैटिन वर्ड है, कन्फ्लिक्ट से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है स्ट्राइक टू थिंग्स एट द सेम टाइम। मीन्स एक ही टाइम पे दो कंसेप्ट बोल लो, दो बातें कुछ भी हो, उनका स्ट्राइक होना, टकराव होना। समझ लिया, बहुत ही इजी है। एंड और अगर डिटेल में समझे तो देखो, कन्फ्लिक्ट इज अ पेनफुल इमोशनल स्टेट विच रिजल्ट फ्रॉम अ टेंशन बिटवीन टू अपोज्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी। मीन्स ये एक ऐसा बहुत ही पेनफुल इमोशनल स्टेट है जो दो अपोजिट सिचुएशन हो सकती है, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो सकती है, उनके बीच का टकराव बोल सकते हैं, टेंशन बोल सकते हैं। ओके, a stage of tension brought by the presence in the individual of two or more opposing desires। दो या दो से ज्यादा अपोजिट इच्छाएं जो बोलते हैं ना, उनके बीच का टेंशन बोल दो, उनके बीच का टकराव होता है, इसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट। Okay, and it's a state of affairs in which two or more incompatible behavior trends are evoked that cannot be satisfied fully at the same time। सेम टाइम में दो अपोजिट डिजायर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, मतलब दो में से एक चीज के खोने का डर रहता है। कन्फ्लिक्ट्स में ऐसा होता है। ओके, एंड कन्फ्लिक्ट इज यूजुअली क्लैश ऑफ मोटिव्स। जो दो इच्छाएं होती हैं उनमें क्लैश होता है, टकराव होता है, मतलब दो में से एक को छोड़ना पड़ता है, मतलब एक को छोड़ना है, एक को अपनाना है, एक को लिव आउट करना है, एक को एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है। मतलब इनमें से एक चीज ऐसी, एक इच्छा ऐसी होती है जिसे हमें लूज करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ओके, इनके दो इच्छाओं के बीच का टकराव होता है ये कन्फ्लिक्ट। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको कन्फ्लिक्ट क्या है समझ में आ गया होगा, कौन इसे किसने ये कंसेप्ट प्रोफाउंड किया है, कौन ढूंढ कर लाया है कंसेप्ट, ये भी आपको पता लग गया। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, कितने टाइप्स के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ओके,
तो देखो फ्रेंड्स, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस आप ये टाइप समझ लोगे ना, कहीं पे कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, फर्स्ट वन इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड वन इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड वन अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एंड लास्ट वन इज मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये तो हो गए 4 टाइप्स, ओके। अब देखो, इनमें आपको देखा जाए ना तो 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत नए होंगे। कौन से? अप्रोच एंड अवॉइडेंस, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये अप्रोच क्या होता है एंड अवॉइडेंस क्या होता है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, अप्रोच क्या? ये बहुत बार सुना हुआ होगा ना आपने ये नाम के, अप्रोच लगाएंगे, सिफारिश लगाएंगे, ठीक है। कुछ काम करवाना है तो चलो भाई अप्रोच लगवाई है आपने, इस काम के लिए अप्रोच करवा देते हैं, चलो। उपागम होता है ये। इट्स अ वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग। कोई एक काम है जिसको फुलफिल करना है, काम खत्म करवाना है कैसे भी करके, इट्स अप्रोच, ओके। ये एक टाइप का एक्ट होता है, गोल ओरिएंटेड एक टाइप का एक्ट होता है। कोई काम है, सिफारिश लगवाना कुछ भी किसी से कहकर, तो वो क्या है? ये एक अप्रोच होता है, ओके। ये हम डेली लाइफ में भी ये वर्ड यूज करते हैं, अप्रोच। इज दैट क्लियर? पता लग गया ना अप्रोच क्या होता है। अब देख लेते हैं अवॉइडेंस क्या होता है। नेक्स्ट वन इज अवॉइडेंस नाम से ही पता चल रहा है, अवॉइड करना मीन्स बचाव करना, बचाना, जिससे बचना, ठीक है। मीन्स एन एक्ट और अ प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग और विड्रॉइंग फ्रॉम समथिंग। कुछ ऐसा काम, कुछ वो काम जिससे बच के निकलना है हमें, ठीक है। कोई ऐसे एक काम जो नहीं करना है, इच्छा ही नहीं है उस चीज से बच के निकलना, ठीक है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो जिस फैमिली मेंबर्स होते हैं, कोई रिलेटिव्स होते हैं जो बार बार एक ही बात के लिए टोकते रहते हैं, तो उनसे क्या करते हैं हम? अवॉइड करते हैं ना उनको। बस ये वही अवॉइडेंस वही हो गया, बचते हैं खुद। जैसे कोई फंक्शन में जा रहे हैं और कोई ऐसे रिलेटिव्स आ गए जो आपको हर बात पे टोकते रहते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कुछ सीखा आपने, क्या फैमिली, क्या कुछ अचीव करना है, कहाँ जॉब करनी है, क्या प्लान किया है, ये सब कुछ इस टॉपिक से एक की एक बात आपको बार बार टोकते हो, उनसे आप क्या करोगे? बचोगे ना। उस फंक्शन में आप उन रिलेटिव से बचोगे, साइड होगे, उनको अवॉइड करोगे। इज दैट क्लियर? पता लग गया ना अवॉइडेंस क्या होता है। चलो अब आगे ये जो 4 टाइप्स मैंने बताए ना, वो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको अप्रोच क्या होता है वो भी पता लग गया एंड अवॉइडेंस क्या होता है वो भी पता लग गया, ओके। चलो फिर अब टाइप समझ लेते हैं। फर्स्ट वन, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो अप्रोच होता है ना, ये होते हैं पॉजिटिव गोल्स, ये पॉजिटिविटी दिखाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे डिजायर्स आते हैं जो होते पॉजिटिव है, जिसमें कुछ खोने का डर नहीं है, ठीक है। जिसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में कह दिया जाता है उपागम द्वंद्व, ठीक है। ये लीस्ट स्ट्रेसफुल होते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता है माइंड पे इसमें। एंड ईच ऑफ द चॉइसेस आर पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव ही गोल्स होंगे, पॉजिटिव ही चॉइस होगी। यूजुअली रिजॉल्व बाय मेकिंग अ डिसीजन, ओके। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। किसी व्यक्ति को अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र दोनों विषय प्रथम प्रिय हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के घंटे एक ही साथ है, मीन्स दोनों सब्जेक्ट के लेक्चर साथ में होते हैं, तो उसमें से क्या होगा? अतः एक को त्यागना पड़ेगा, मीन्स एक को तो उसे छोड़ना पड़ेगा ना, एक लेक्चर तो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ में टाइमिंग्स हैं, लेक्चर के टाइमिंग दोनों के साथ में है, प्लस उसको दोनों सब्जेक्ट ही पसंद है, तो वो क्या करेगा? एक सब्जेक्ट को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। बस ये त्यागना और स्वीकार करना, निश्चित करना ही मानसिक संघर्ष कहलाएगा। मीन्स इनमें से कौन सा लेक्चर वो छोड़ेगा, मिस करेगा, और कौन सा लेक्चर अटेंड करेगा, वो उसकी खुद की चॉइस हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है,
एंड आई थिंक आपका ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, फिर भी थोड़ा कुछ डाउट रहता है तो अभी आगे और मैं डिटेल में समझा देती हूँ। ओके, देखो अब बहुत ही अच्छे से देख लो। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल हैज टू डिजायर्स विद पॉजिटिव बैलेंस। मीन्स इस टाइप का ये जो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें इंसान के पास टू पॉजिटिव बैलेंस मीन्स पॉजिटिव डिजायर्स होते हैं। ओके, पॉजिटिव गोल्स होते हैं विच आर इक्वली पावरफुल, दोनों ही इक्वल ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज अ टू अट्रैक्टिव जॉब ऑफर्स एंड हैज टू चूज एनी वन ऑफ देम, टेंशन अराइजेस। मतलब कि एक इंसान को दो बहुत ही अच्छी पे वाली, अच्छी सैलरी वाली जॉब ऑफर आई है, बट उसमें से क्या करना होगा, उसे किसी एक को ही चूज करना होगा। तो ये एक टाइप का कन्फ्लिक्ट, मतलब एक टाइप की टेंशन अराइज होती है ना। हाँ, उसके माइंड में द्वंद्व चल रहा है कि वो ये वाली जॉब ले कि वो वाली ले, दोनों ही अट्रैक्टिव है, दोनों में ही सैलरी बहुत ही अच्छी है। सच कन्फ्लिक्ट्स आर नॉट सो हार्मफुल, मतलब ये लीस्ट स्ट्रेसफुल होती है, ये कोई हार्मफुल नहीं है, इसमें कुछ खोता नहीं है इंसान। ठीक है, बिकॉज आफ्टर सिलेक्टिंग वन द अदर वन ऑटोमेटिकली सबसाइड्स और लूजेज इट्स इंपॉर्टेंस टू हिम। मतलब दो में से वो एक को चूज करेगा ना, तो नेक्स्ट वन ऑटोमेटिकली उसके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंस हो जाती है। ओके, समझ ले, दोनों पॉजिटिव गोल्स होते हैं, बीच में इंसान होता है, उसको टू डिजायर्स, टू पॉजिटिव बैलेंस में से कोई एक को चूज करना होता है। ओके, बट इन सम सिचुएशन चॉइस इज डिफिकल्ट। कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि जिसमें चॉइस करना, सिलेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देख लो, अब एग्जाम्पल एक और बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल मस्ट चूज ईदर लविंग पेरेंट्स और अ बॉयफ्रेंड फॉर इंटरकास्ट मैरिज। मीन्स मिडल में एक गर्ल है जिसे सिलेक्ट करना है उसके बहुत ही लविंग पेरेंट्स जो हैं उनको या फिर बॉयफ्रेंड को, किसके लिए, इंटरकास्ट मैरिज के लिए। तो अब उसको मैरिज करनी है तो उसको दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर वो इंटरकास्ट मैरिज कर ले बॉयफ्रेंड से, या फिर वो अपने लविंग पेरेंट्स के बारे में, लविंग पेरेंट्स को चूज करें, उनके बारे में सोचें। तो ये क्या है, ये एक टाइप का कन्फ्लिक्ट है, मतलब दोनों में से एक को उसे खोना पड़ेगा। ठीक है, ये लीस्ट स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है ये। ओके, इज दैट क्लियर? आई थिंक अप्रोच कन्फ्लिक्ट क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड वन देख लेते हैं। सेकेंड वन इज अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, मीन्स परिहार द्वंद्व। इसमें क्या है, अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अवॉइडेंस, तो अवॉइड करना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। नाइदर चॉइस इज पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, दोनों ही जो गोल होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ओके, रिजॉल्व बाय मेकिंग अ डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन से ही ये सिचुएशन को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि देखो, यदि छात्र पढ़ने में परिश्रम नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। यहाँ पर छात्र दोनों ही परिस्थितियों में बचना चाहता है, मतलब उसको मेहनत भी नहीं करनी और फेल भी नहीं होना, दोनों से बचना है उसको। दोनों ही नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, दोनों से ही बचना है उसको। अतः वह संघर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है। इसमें व्यक्ति परिस्थिति के साथ संघर्ष तथा अनिश्चय का व्यवहार करने लगता है। जैसे कोई सिपाही ना युद्ध में मरता है, ना वह नकारा साबित होना चाहता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, देखो और भी अच्छे से एग्जाम्पल बता देती हूँ, बहुत ही इजी है ये कंसेप्ट। इंडिविजुअल फेसेस विद टू गोल्स बोथ विथ नेगेटिव बैलेंस। इसमें इंसान के सामने टू गोल्स होते हैं एंड दोनों ही नेगेटिव बैलेंस है, मीन्स नेगेटिव गोल है वो। ओके, एंड एट टाइम द इंडिविजुअल इज फोर्स्ड टू चूज वन अमंग टू नेगेटिव गोल्स। इन सच कॉन्फ्लिक्ट्स बोथ आर अनवांटेड गोल्स बट ही कैन नॉट कीप क्वाइट विदाउट ऑप्टिंग ऑल्सो। दोनों ही वो नहीं चाहता, पसंद नहीं है दोनों गोल्स, बट उसमें से उसको एक तो चूज करना पड़ेगा, है ना। अब एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल बता देती हूँ। अ मैन
must work at a job which she dislike very much or else she has to remain unemployed. मतलब क्या क्या है कि एक मैन है जिसे काम तो करना है पर वो काम उसके पसंद का नहीं है, एंड एक साइड एक सिचुएशन में क्या है, या फिर वो अनएम्प्लॉयड रह जाए। दोनों ही सिचुएशन उसके अपोजिट है, उसकी इच्छाएं के अपोजिट है, डिजायर उसका मन नहीं है। एक तो उसको जॉब नहीं पसंद, एक साइड में क्या है उसको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा, मतलब घर बैठ जाएगा, है ना। दोनों ही नेगेटिव है ना। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपका यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वन इज आ गया है इसमें अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अप्रोच तो होता है पॉजिटिव बैलेंस, ओके, एंड अवॉइडेंस होता है नेगेटिव बैलेंस। तो इसमें क्या है, उपागम परिहार द्वंद्व। इट अकर्स व्हेन अ चॉइस हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है सामने जिसमें एक साइड तो होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस, एंड सेकंड अपोजिट साइड में होता है नेगेटिव बैलेंस, और इन दोनों में से एक को चूज करना होता है। जैसे कोई बालक फुटबॉल भी खेलना चाहता है और चाहता है कि चोट भी ना लगे, है ना। फुटबॉल खेलना ये तो हो गया पॉजिटिव बैलेंस, उसको पसंद है फुटबॉल खेलना, वो फुटबॉल खेलना चाहता है, बट साथ में ही वो ऐसे सोच रहा है कि मुझे चोट भी ना लगे, तो ये तो नेगेटिव बैलेंस हो गया ना। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल बता देती हूँ कि a person is approaching to accept a job offer because the salary is attractive, but at the same time he is repelled back as the job is very risky. Means एक साइड पे एक तो इतनी बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी वाली जॉब मिल रही है, और सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, सेकंड में ऐसे हो रहा है कि बहुत ही रिस्की जॉब है वो, ठीक है, बहुत ही रिस्की है। तो इसमें से दोनों का सोच के उसको करेक्ट सिलेक्ट करना होता है, करेक्ट चॉइस करनी होती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है अ मैन वांट्स टू मैरी टू लीड अ फैमिली लाइफ। एक इंसान चाहता है कि उसकी शादी हो, परिवार हो, फैमिली हो, ठीक है, एंड सेकंड सिचुएशन में वो क्या सोचता है कि नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं संभाल पाऊंगा, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचता है वो, तो ये नेगेटिव बैलेंस हो गया। ओके, दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड वेरी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है ये वाला कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसमें है ना चॉइस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, करेक्ट चॉइस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अ पर्सन इज बोथ अट्रैक्टेड एंड रिपेल्ड बाय द सेम गोल ऑब्जेक्टिव। मतलब एक साइड तो वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है एक सिचुएशन में, एंड सेकंड सिचुएशन में वो खुद को बचाने की कोशिश करता है ना। हियर द गोल ऑब्जेक्ट विल हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस। इसमें गोल होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, एक सिचुएशन में पॉजिटिव गोल पॉजिटिव बैलेंस होता है, एंड सेकंड में नेगेटिव बैलेंस होता है। पॉजिटिव बैलेंस अट्रैक्ट्स द पर्सन, बट एज ही अप्रोचेस द नेगेटिव बैलेंस रिपेल्स हिम बैक। मीन्स पॉजिटिव बैलेंस क्या है, इंसान को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, बट एट द सेम टाइम नेगेटिव बैलेंस क्या करता है, वो उसको पीछे की तरफ खींचता है ना। इंसान नेगेटिव बैलेंस में खुद को बचाने की कोशिश करता है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल जाऊं। अट्रैक्शन ऑफ गोल एंड इनएबिलिटी टू अप्रोच इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन। इस सिचुएशन में, इस कन्फ्लिक्ट में, इसमें अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट में बहुत ही ज्यादा टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन वाला सिचुएशन अराइज हो जाता है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, ये लास्ट है, फोर्थ वन है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। देखो लास्ट टू जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड ये वाला मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड इन दोनों से मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ना आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एंड सिंपल भी है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होता है, बहु उपागम द्वंद्व। इसमें क्या होता है, बहुत टाइप के सिचुएशन अराइज हो जाते हैं जिसमें पॉजिटिव बैलेंस भी है एंड नेगेटिव बैलेंस भी है। ओके,
इट्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये बहुत ही जटिल हैं। ईच ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से सिचुएशन अराइज हो जाते हैं जिसमें पॉजिटिव बैलेंस भी है, नेगेटिव बैलेंस भी है, कुछ एडवांटेजेस भी है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, सम ऑफ सिचुएशन इन लाइफ वी कम अक्रॉस will involve both positive and negative balance of multiple nature। मीन्स हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें बहुत मल्टीपल नेचर देखने को मिलते हैं, जिसमें पॉजिटिव बैलेंस भी होता है, नेगेटिव बैलेंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन इज एंगेज टू मैरिड, द मैरिज टू हर हैज पॉजिटिव बैलेंस like providing security to life, marrying a person whom she loves very much। मीन्स एक वुमन है जिसकी शादी हो रही है, वो एक पॉजिटिव बैलेंस है, बट आगे जाके उसके बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी, अपने मदर फादर का घर छोड़ के उसको न्यू हाउस में जाना होता है, न्यू फैमिली में इन्वॉल्व होना पड़ता है, देन बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, एक टाइप की सिक्योरिटी ऑफ लाइफ हो जाता है उसका। तो ये सब क्या है, ये एक मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें पॉजिटिव बैलेंस आता है तो कुछ में नेगेटिव बैलेंस आता है। ठीक है, मल्टीपल नेचर देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपके चारों के चारों टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट क्लियर हो गए होंगे एंड इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, आज का यही टॉपिक था, यहीं तक का था एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए बेनिफिशियल है ये टॉपिक। एंड फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई इंटरेस्टिंग सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगी। टेक केयर, बाय।